राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मार्गशीर्ष मास पे इस महीने की क्या महिमा है और इसमें कौन से कार्य अवश्य करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। और अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे सभी बोलती हूँ जिसमें कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप तक ये हमारा वीडियो बताया हुआ अति शीघ्र पहुँचेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मार्गशीर्ष मास की बहुत महिमा है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों से या अपने मुख से गीता में जब उपदेश दिया अर्जुन को, तब उन्होंने खुद ही बोला है कि मासा नाम मार्गशीर्षम, मतलब कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो इसका बहुत ही अधिक वर्णन है, क्योंकि भगवान विष्णु जी शिव पुराण और विष्णु पुराण में आदि वर्णन मिलता है कि वो ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पुत्र, इस मार्गशीर्ष मास की अत्यंत महिमा है, परंतु मैंने इसको बहुत ही गूढ़ करके रखा है। गूढ़ तो रखा ही है क्योंकि कार्तिक की महिमा की बहुत हर जगह बहुत अधिक महत्व, हर जगह आम जनता है यानी कि जनमानस में बहुत इसकी वर्णन मिलता है, परंतु इसको बहुत गूढ़ करके रखा हुआ है। क्योंकि जो 12 महीने आते हैं उसमें जो 8 महीने में जो भी किया हुआ जब तप होता है तो वो उसको जितना भी हम करते हैं तो उसको 1 महीने सिर्फ माघ मास में जो हम करते हैं तो उसमें ही हमें प्राप्त हो जाता है। और जो माघ मास में जो भी हम करते हैं उसका हमें 1000 गुना फल हमें वैशाख मास में करने से पुण्य प्राप्त होता है। और जो वैशाख मास में हम पुण्य करते हैं उससे 1 लाख गुना हमें कार्तिक मास में जो भी नियम जब तप संयम हम करते हैं उसमें प्राप्त हो जाता है। परंतु जो भी हम 3 महीने तक लगातार जो भी जब तप करते हैं या पूरे वर्ष जो करते हैं उसके से 1 करोड़ गुना अधिक हमें उसका पुण्य हमें मार्गशीर्ष मास में करने से मिलता है। तो क्यों ना हम करें, क्योंकि इसलिए इसकी और भी महिमा है कि इस महीने में ही अघन मास की पंचमी तिथि को भगवान राम का विवाह हुआ था। और इसी महीने भगवान शिव का भी, जैसा कि हमारे लोगों में सभी में प्रचार है कि इनका शिवरात्रि वाले दिन उसमें हुआ था इनका विवाह, परंतु ऐसा नहीं है। इनका विवाह मार्गशीर्ष मास में ही हुआ था भगवान शिव पार्वती जी के साथ। तो इसकी बहुत अधिक महिमा है। तो हमें अपने पुण्यों का खजाना बढ़ाते रहना चाहिए, इसलिए जितना भी संभव हो सके इस महीने हमें जप तप ध्यान दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और हमें सात्विक आचार विचार के साथ ही जीवन यापन करना चाहिए। तो हमें करना क्या है, इस महीने भगवान शालिग्राम अथवा भगवान कृष्ण की किसी भी प्रतिमूर्ति का हमें इस महीने जो भी हम स्नान कराते हैं, जब हम दूध से स्नान कराते हैं शंख में भर के, तो हमें महान पुण्य की प्राप्त होती है। और जितना भी पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य हमें दही से स्नान कराने में, शंख में भरकर जो हम कराते हैं स्नान, तो उसमें मिलता है। और जो जब हम घी से कराते हैं तो उससे अधिक हमें, उससे 1000 गुना अधिक पुण्य हमें उससे घृत से मिलता है। और उससे अधिक पुण्य हमें जब हम शर्करा से अथवा गुड़ मिश्रित जल से कराते हैं तो उससे जल स्नान कराते हैं तो उससे हमें अधिक पुण्य मिलता है। और उससे अधिक पुण्य हमें तब मिलता है जब हम भगवान की गंधक से स्नान कराते। गंधक का मतलब है कि जल में या गंगा जल में हम उसमें वो चंदन मिला के स्नान कराते हैं। तो और पंचामृत स्नान कराने की इससे भी बढ़ के महिमा हमारे पुराणों में ली है। तो हमें सिर्फ दूध दही का ही हमें शंख में जल भर के अभिषेक कराना चाहिए, बाद बाकी का तो हम ऐसे पात्र में ही भर के अभिषेक कराते हैं। और इस सब का पालन करने से हमें राजसूय यज्ञ की प्राप्त होती है। तो अवश्य हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये रही थोड़ी जानकारी हमारी आपको के लिए इस वीडियो के माध्यम से। और तो बस हमारा वीडियो यहीं तक रहा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अति शीघ्र। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।